तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस चैनल पर, ब्लॉग चैनल पर। मेरे कई सारे चैनल और भी हैं, लेकिन ये चैनल दोस्तों फिलहाल बनाया है हमने ग्वालियर के ब्लॉग के लिए। तो आज हम फिर से आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए अपने एक बचपन के मित्र के पास में। और ये कुछ नया काम करने लगे हैं और काफ़ी सारे काम इनके पास में हैं और एक साथ में करते हैं। तो चलिए आज हम इनसे जानेंगे क्या क्या काम करते हैं। और हमारे ग्वालियर शहर से ही बिलोंग करते हैं और यहीं पर रहते हैं, तो हम ग्वालियर में ही हैं फिलहाल। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या काम करते हैं। तो चलिए सारी चर्चा स्टार्ट करते हैं। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और आज हमारे मित्र हमारे पास आए हैं। जो हम लोग बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद हम लोग मिले हैं एक यूट्यूब के थ्रू, जिसने हम लोगों को मिला दिया है। अब हमारे दोस्त बहुत दिनों बाद मिले हैं, हम दूसरा काम करने लगे हैं और वो दूसरा काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में हैं। तो ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो हमारे बारे में, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके बारे में। तो आज हम इनको बताते हैं जो इनके दिल में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो वैसे आप अभी ग्वालियर में ही रहते हैं? हाँ, अच्छा, तो अभी आप क्या क्या काम करते हैं? अभी मेरा तो जैसे जब मैंने 12th पास कर लिया था 2015 के बाद, तो मैंने टीचिंग लाइन ले ली थी। फिर उसके थ्रू मेरा शुरुआत से ही, बचपन से ही संगीत में बहुत ज़्यादा दिल लगता था। तो मैंने 2015-16 में भी मैंने हारमोनियम सीखा था और जहाँ पर संगीत होते थे वहाँ पर हम सुनते थे। हमारी अगर बारी आती थी तो हम एक दो भजन भी सुनाते थे। बट भिंड में हमको कोई कंपनी नहीं मिली जिनके साथ हम संगीत का कुछ काम कर सकें। बट ग्वालियर में जैसे ही हम आए, यहाँ पर भी हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन एक यहाँ पर दंदरुआ धाम मंदिर जो प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर हम जाते थे और संगीत वहाँ पर भी होता था, सुनते थे। तो हमारे वहाँ पर भी हमें मौका मिला तो हमने गाया। और फिर एक हमारे, आज हम गुरुजी मानते हैं उनको, वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, रामायण में सब कुछ जानते हैं। तो वो ढोलक भी बजाते हैं अच्छी सी। तो हम उस ढोलक को सुन रहे थे तो मेरे दिल में ऐसा लगा कि मैं ढोलक भी सीखूं। तो मैं उनके पास ढोलक सीखने गया और ढोलक को सीखते सीखते वो हमारे रिलेशन में निकले। ऐसा हम लोगों ने बात की उसके बाद। तो फिर धीरे 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 हम लोगों ने एक मंडली बना ली। तो आज हम लोग अखंड रामायण, सुंदरकांड, भजन संध्या, जागरण वगैरह ये सब प्रोग्राम करते हैं। तो आप ग्वालियर में कहाँ कहाँ पर करते हैं ये? ग्वालियर में अभी हमको लगभग 3 से 4 महीने स्टार्ट हुए। जहाँ तक डीडी नगर शताब्दीपुरम में होता रहता है। अभी हम बीच में एक दो बार बाहर भी गए हैं, यहाँ से मालनपुर गए हैं और यहाँ से हम देखें तो मुरार साइड भी गए हैं। और जहाँ तक है हमारा अभी प्रोग्राम जो भी चल रहा होता है वो डीडी नगर में ही हो जाता है। अच्छा, तो जैसे हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है तो आप वहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम हमेशा तैयार हैं। तो ग्वालियर में जैसे कोई कराता है, कोई मान लीजिए कंपू से या फिर अजीरा से, अलग अलग जगह से किसी को अगर डिमांड आती है तो वो आप कर सकते हाँ, हैं? तो हम लोग, हमारी टीम पूरी पहुँचेगी वहाँ पर। अच्छा, तो आपकी टीम में कितने लोग हैं? हम लोग प्रेजेंट में 5 लोग हैं और फिर जब जैसी जरूरत पड़ती है, जैसे भजन संध्या हुआ तो उसमें 1-2 लोग बढ़ जाते हैं। और रामायण हुई तो उसमें हम लोग 4 से 5 लोगों की टीम रहती है। अच्छा, तो आप क्या क्या करते हैं? जैसे भजन हो गया, सुंदरकांड हो हाँ, गया। भजन हो गए, भजन संध्या, सुंदरकांड, अखंड रामायण, जागरण, जो अभी नवदुर्गा आने वाले हैं, तो जागरण के काफी सारे हमको प्रोग्राम मिले भी हैं और उनका, वो आप करेंगे? हाँ, वो हम लोग करेंगे। अच्छा, तो आप अभी तक कई सारे कर चुके हैं और आपको काफ़ी कुछ टाइम हो गया? हाँ, हमको लगभग 4 से 5 महीने हो गए। अच्छा, तो अभी तक आपने कई सारे प्रोग्राम किए होंगे? हाँ, 50 से 60 कम से कम? आराम से हो गए। अच्छा अच्छा। और ये दंदरागुआ धाम पर भी आप करते हैं यहाँ पर? हाँ, दंदरागुआ धाम पिछले लास्ट हमारा था, वो रविवार को था। जो एक बच्चा था, उनके पेरेंट्स ने करवाया था, जो उसका उस दिन जन्मदिन था। अच्छा, और बाकी हम क्लिप लगा देंगे जो भजन वगैरह की होगी। हाँ। वो हम आगे लगा देंगे। और उसके अलावा जैसे आप भजन वगैरह करते हैं तो 2-4 लाइन अगर बताना चाहेंगे तो कुछ बता सकते हैं भजन के बारे में? हाँ बिल्कुल, बता देंगे। अब हम उसमें भजन जैसे होता है तो वो संगीत के साथ अच्छा लगता है। हाँ। तो क्या, जब तक संगीत, जब तक हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे तब तक
हम तब लोग तक अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को भजन इंटरेस्ट काव्य नहीं तो आएगा। हम गा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जैसे पहले जो रामायण होती थी तो उसमें डायरेक्ट रामायण चलती थी तो भजन का नहीं रहता था, तो हाँ, इसका क्या महत्व है? इसका ये महत्व है, देखो हम लोग सब लोग जानते हैं कि संगीत ही एक ऐसी चीज है जिससे भगवान हमको मिलते हैं। बिना संगीत के भगवान से हमारा मिलन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब रामायण है, जैसे हम भिंड में भी रहते तो रामायण लोग बाग क्या है कि हमने रामायण का प्रोग्राम रख दिया, हमारे रिलेटिव्स हैं, जान पहचान के लोग हैं, उसको पाठ करके हम लोग रामायण कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे हर जगह हो रहा है कि संगीत के साथ रामायण को किया जा रहा है। संगीत के साथ कैसे, जैसे कोई भजन की धुन है तो उनके तर्ज पे हम लोग उनकी चौपाइयां दोहा गा गा के रामायण को हम पूरा करते हैं। तो उससे क्या है कि मनोरंजन बढ़ता है, सबका ध्यान आज हमको पता है कि पूजा पाठ में बहुत से कम लोग ध्यान लगा रहे हैं। तो एक संगीत ऐसा है कि जिससे संगीत के थ्रू रामायण को सबको ज्ञान देने के लिए संगीत एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गा गा के लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग बाग। अच्छा, तो आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। और आजकल की जो जनरेशन है वो अब धार्मिक चीज़ों से दूर होती जा रही है, जी तो हाँ। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो क्या है कि हम लोगों को सबको पता है मोबाइल आ गए हैं, है ना, और देखे जाए तो पेरेंट्स भी यहाँ पर हम लोग पूजा पाठ में कम इंटरेस्ट लेते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, खर्चे ज्यादा हो गए, पैसा कमाना है। तो क्या है कि भगवान का नाम लेने में थोड़ा आपको पता ही है कि वो फ्री का नाम है, वो कोई उसकी वैल्यू नहीं। तो आदमी ये सोचता है कि हम ऐसा कहीं काम करें जहां पर हमको 2 पैसे मिले। तो यहाँ से हम अपना YouTube चैनल भी बनाए, लोगों को हम लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं कि किस तरीके से भगवान का नाम लेते भी एक भगवान ऐसा नाम है जहां से हमारी बुद्धि चेंज होती है और एक अच्छी जगह पर मन को लगाने से वहां से हम 2 पैसे भी कमा सकते हैं। तो आजकल की जैसे जनरेशन है वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी और नई नई जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अपनी विदेशों की परंपरा उसमें जा रही है और हमारी संस्कृति को छोड़ती जा रही है, तो इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? इसका दुष्प्रभाव पहली बात तो यही है कि हम अपने देश को धोखा दे रहे हैं, पहली बात, क्योंकि हमारा देश भी एक आत्मनिर्भर देश है जो अपने ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुका है। कि हम ये सोचते हैं कि विदेश में पैसा है, ऐसा नहीं है। हम बहुत ऐसे काम हैं जो अपने देश में करते हुए भी काफी सारी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या है कि आदमी यही सोचता है कि विदेशों से पैसा लेके वहां पर डॉलर चलते हैं, यहाँ पर रुपए चलता है, लगभग $1 में 70 रुपए हुए तो वहां से पैसे कमाएंगे तो यहाँ पर वो ज्यादा होता है। बट ऐसा भी उतना जितना काम वहां कर रहे हैं उतना काम यहाँ पर भी अपने देश के लिए कर सकते हैं। तो इसमें 2 काम हो रहे हैं, एक तो हम अपने देश की रक्षा, देश में अपना काम स्वदेशी काम करेंगे और दूसरा यहाँ से पैसा भी कमाएंगे। अच्छा, तो जैसे कोई आज की जो जनरेशन है तो उसको मतलब थोड़ा बहुत भजन संध्या या भगवान का नाम लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल 100%। बच्चे, बूढ़े, जेंट्स, सब लोगों को भगवान का नाम लेना ही चाहिए, भगवान से जुड़े रहना चाहिए कहीं ना कहीं, नहीं तो हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देश की संस्कृति है, बिना भगवान के आज देखे जाए तो कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बुरे समय में भगवान का नाम ले लेते हैं और अच्छा समय चलता है तो भगवान को छोड़ देते हैं। जब अगर हम अच्छे समय में भी भगवान का नाम लेते रहे तो बुरा समय आएगा ही नहीं। ये आपने काफ़ी अच्छी बात कही है और आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो एक बार अपने चैनल का नाम बता दीजिए। जी, हमारे 2 चैनल है, एक है बासु म्यूजिकल और एक है KNP एंड म्यूजिकल। तो इस चैनल के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जिसके थ्रू आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। और बाकी जो भजन संध्या होगा तो उसके लिए आपका नंबर डाल देंगे, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, तो जिसको भी कराना हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमेशा तैयार। अच्छा, तो जैसे आपको कोई कॉल करता है तो किस समय आप फ्री रहते हैं बात करने के लिए? आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो। अच्छा, हाँ, तो आपका अपना पर्सनल मोबाइल होगा हाँ, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो हमें आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और आशा है कि हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा, जितने भी लोग ग्वालियर से या फिर अलग अलग जगह से जुड़े हुए होंगे। और आपने काफ़ी अच्छा बताया है हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, संगीत के बारे में, भगवान से जुड़ाव के बारे में। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे फिर दोबारा से एक बार मुलाकात होगी। और आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।